हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बेसन के लड्डू नहीं बनते हैं अच्छे, या फिर जो फर्स्ट टाइम परफेक्ट हलवा स्टाइल बेसन के लड्डू बनाना चाहते हैं। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि परफेक्ट बेसन के लड्डू कैसे बनते हैं। आपको लेनी है एक कढ़ाई, उसमें डाल देना है 1 कटोरी घी मेल्टेड, और उसमें आपको बेसन डालते जाना है। अमूमन 4 से 5 कटोरी डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अंदाज बताती हूँ। आप उस घी में, उसी तपाए हुए घी में बिना गैस पे रखे अपने हाथ से मसलते हुए तब तक बेसन डालते रहें जब तक कि वो भुरभुरा सा ना हो जाए। 1 कटोरी यानी 200 ग्राम की 1 कटोरी के घी में आप 25 से 30 लड्डू बना सकते हैं। ये मैं आपको नाप बताती हूँ। तो अगर कम बनानी है तो कटोरी छोटी छोटी यूज़ कर लीजिए आप। अगर इतने ही बनाने हैं तो आप 200 ग्राम घी करीब यूज़ कर लेना। तो आपको अपने बेसन को घी में इस तरह से मसलते हुए गांठों को बिल्कुल फोड़ लेना है। और ये स्टेप जो सब लोग आपको बताते हैं वो स्टेप करते हैं सब गैस पे रखने, आग पे रखने के बाद कढ़ाई को स्पैटुला से करते हैं, जो आपके लिए होने वाला है बहुत मुश्किल, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे। आपको पहले से ही वो स्टेप कर लेना है। और अब रख देंगे सारी गांठें फोड़ने के बाद, बेसन को आपको भुरभुरासा कर लेने के बाद गैस पे रख देंगे। गैस पे मीडियम फ्लेम पे आप लगातार चलाते हुए उसे पलटते हुए सेकते रहिए जब तक कि वो सुनहरा नहीं हो जाता है। और आप उसे लगातार चलाते रहिए, छोड़िए मत बिल्कुल भी, क्योंकि वो जल जाएगा। अगर आप छोड़ेंगे तो गैस को छोड़ना पड़ रहा है तो गैस को बिल्कुल ही सिम कर दीजिए, और फिर भी जल्दी जल्दी से उसे पलटिए। और मैं ये काम मेरे अलग दूसरे रोटी बनाते बनाते ही कर रही हूँ, दूसरे काम करते करते कर रही हूँ, क्योंकि शाम का समय है, खाने का समय भी हो चुका है और मुझे लगाना है भगवान गणपति को भोग शाम की आरती के लिए। इसलिए मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बहुत आसान है बनाने में। कोई भी दूसरा काम करते करते आप ये बना सकते हो, बस बीच में चलाते रहिए, बात का ध्यान रखना है। मेरी अभी बेसन पक चुका है तो मैंने फ्लेम कर दी है बंद, तो मैंने ठंडा कर लिया है। और देखिए मेरा ये मिश्रण कितना सूखा सूखा सा है, और मैंने बिल्कुल इसको पका लिया है। मैंने 5 कटोरी बेसन डाला था, उसी कटोरी से मैं इसमें 2.5 कटोरी यानी उसकी आधी कटोरी में डालूंगी शुगर पाउडर। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने ये खांड ली है जो पतंजलि की आती है, जिसे बूरा भी कहते हैं। ये क्वाइट हेल्दी होती है शुगर के कंपैरेटिवली। और मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने बेसन के मिश्रण के साथ। और आप देखेंगे कि मेरा मिश्रण अभी इस स्टेज पे देखो कितना ज़्यादा सूखा सूखा सा बना है। ये आपके लिए एक गुड पॉइंट है कि आपका बेसन सीख जाने के बाद में सूखा सूखा है, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए गीला तो हम उसको कभी भी कर सकते हैं थोड़ा सा घी उसमें मेल्टेड डाल के, लेकिन सूखा रखना लास्ट मोमेंट तक अपने बेसन को बहुत बड़ी बात है। तो अभी मेरा बेसन क्योंकि हल्का हल्का सा सूखा है, तो इसमें मैं 2 से 3 छोटे वाले चम्मच घी की ऐड कर लूँगी मेल्टेड, और वो इनफ होगा। फिर भी आप गूँथ के देख लीजिए मुट्ठी बंद करके ऐसे इसमें कि वो लड्डू बन रहा है क्या। 1 चम्मच डालें, फिर उसको भून के गूँथ के देखिए लड्डू को। अगर लड्डू बन रहा है तो 1 चम्मच बहुत है, वरना 2 और चम्मच डालिए। और मैंने हल्के हल्के से ये 3 चम्मच डाल दिए हैं। और मेरा ये बेसन अभी लड्डू बनने के लिए मिक्सचर जो है इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह का ही मिश्रण होगा तभी आपके लड्डू बनेंगे परफेक्ट। लेकिन अगर आपका ग्रेवी जैसा बन गया है, गाढ़ा बन गया है मिश्रण, तो मेल्टेड फॉर्म में है, आप नहीं बना पाएंगे लड्डू। फिर तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा, वो होते हैं बेसन की बर्फ़ी। वो चीज़ मैं आपके बाद में शेयर करूँगी कि अगर बेसन आपका हो गया पूरा मेल्ट तो कैसे उसको यूज़ करें। तो लड्डू तो डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे। लड्डू बनाने के लिए इस तरह का मिश्रण चाहिए। ये देखिए कितने कड़क लड्डू मेरे पहले बार में बन गए हैं। अभी जस्ट बनाए हैं, सो कुछ सूखने के बाद तो कितने अच्छे हो जाएंगे ये। गणपति जी को भोग लगाना है, इसलिए मैं इनको मोदक के मोल्ड में डाल रही हूँ, और बहुत सुंदर लगने वाले हैं ये। इसमें डालने के बाद इनकी शेप, इनकी आकृति बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। और इस तरीके से आप फटाफट से बना सकते हैं बेसन के लड्डू, बिना जले बिना कच्चे रहे। मेरे इस तरीके से जो स्टेप मैंने पहले किया था, आप उस स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइए। कभी भी आपके बेसन के लड्डू ख़राब नहीं होंगे। पहली बार में आपके बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। हर कोई पूछेगा आपने कहाँ से सीखा। मैंने भी मेरी कई फ्रेंड्स को बताया है बेसन के लड्डू बनाना, लेकिन उनकी यही शिकायत होती है कि हमारा घी ज़्यादा हो जाता है और फिर लड्डू नहीं बन पाते हैं। तो उस चीज़ की काट मैंने निकाली, ये सॉल्यूशन मैंने निकाला है। और अभी सबसे पहले मैं अभी यहीं पे शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर बनाएंगे बेसन के लड्डू, आप अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ घी में आप बेसन डालिए, और बेसन का नाप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से हमें उसकी आधी चीनी डालनी होती है। तो बेसन को मेल्टेड घी में आप गांठें फोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पूरा मिक्स हो जाने पर, गांठें फूट जाने पर उसे गैस पे पका लीजिए लगातार चलाते हुए। और उसके बाद ठंडा होने पर उसमें जितने अमाउंट में बेसन डाला था उसके आधे अमाउंट में आप उसमें चीनी डाल लीजिए। और फिर भी अगर आपका सूखा रहता है
लड्डू बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका मिश्रण सूखा रहता है तो 1 या 2 चम्मच मेल्टेड घी उसमें और ऐड कर सकते हैं फर्दर। तो इस तरीके से मैंने मेरे सारे लड्डू ये बना लिए हैं। आधे लड्डू ही मैं अभी बना रही हूँ, आधे लड्डू मैं बाद में पूजा के बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, भाग रही हूँ ऊपर फटाफट आरती के लिए। और इस तरीके से आप उसको मोदक मोल्ड में रख करके उसको मोदक फॉर्म में अगर बनाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। आपको मेरे बेसन के परफेक्ट लड्डू बनाने की ये ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ अपने चैनल पे। प्लांटिंग वीडियोस और किचन के वीडियोस, केकिंग एंड बेकिंग के। तो ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे लड्डू अभी कर लिए हैं तैयार। जी हाँ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर गणपति जी को भोग लगाने। और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, और ये आज़माना ज़रूर। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सॉरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।